बहरिया टाउन एक ब्रांड है, इनके पास एनओसीज नहीं है, उन्होंने फॉर्म भी नहीं पढ़ा हुआ। इसमें खरीदो फरोख्त जो है वो नहीं की जाए। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है फिर कि एनओसी फिलहाल बहरिया टाउन पेशावर के पास नहीं है। नहीं, ये जो बहरिया टाउन पेशावर होगा ये होगा किधर, कहाँ पे होगा पेशावर में? जीटी रोड पे भी है एक, ठीक है, और क्या रोड, वर्सक रोड पे भी है, अच्छा, दूसरा मोटरवे के आसपास भी है, तीसरा नौशेरा और चारसदा के आसपास भी है, चौथा। सर सब कुछ आपको पता है। वेलकम टू केपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। बहरिया टाउन पेशावर जिसका बहुत गलगला है, जिसका बहुत चर्चा है, बहुत ज़्यादा रश है फॉर्म्स के हवाले से। बुकिंग जब शुरू होगी, जब लोगों को पेमेंट प्लान उनके हाथ में आएगा तो हो सकता है ये रश बहुत ज़्यादा हो जाए। अब यहाँ के पेशावर के प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो मुख्तलिफ आरा रखते हैं, मुख्तलिफ उनकी राय है, और ज़ाहिर है कि जब मुख्तलिफ राय आती है तो राय आमा भी तकसीम हो जाती है। अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो अलग है। वो क्या है, जो निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं बैरिस्टर फ़िरोज़ जमाल शाह काका खेल, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहरिया टाउन पेशावर का बतौर ख़ास जिक्र किया। उन्होंने क्या कहा इस स्कीम के हवाले से, पहले वो सुन लेते हैं। दो सोसाइटीज़ जो हैं इन्होंने आइडेंटिफाई की हैं इस वक्त। एक है बहरिया टाउन और एक है सिटी हाउसिंग, जो अपनी एडवर्टीज़मेंट्स चला रहे हैं और लोगों को जो है प्लॉट्स बेच रहे हैं। तो इन दोनों के पास जो है वो एनओसीज़ अवेलेबल नहीं हैं। इसमें ख़रीदो फरोख्त जो है वो नहीं की जाए। बवजह ये है कि इनके पास एनओसीज़ नहीं है, ज़मीनों का इनका जो है अभी तक तयन नहीं हुआ है और गवर्नमेंट ने इनको अभी तक जो है वो परमिशन एज सच नहीं दी है कि वो ये एक्टिविटी करें। जी, आपने सूबाई वज़ीर इत्तलात की बात सुनी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ सुना। अब इस मौक़िफ़ का मकसद क्या है, ये क्यों ज़रूरत पेश आई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की? गो के सूबाई हुकूमत का कहना यह है, सूबाई वज़ीर का कहना यह है कि लोग उन स्कीमों में इन्वेस्ट ना करें, पैसा ना लगाएं जिनके पास एनओसी नहीं है, जो गैर कानूनी स्कीमें हैं। लोगों ने बहुत ज़्यादा स्कीमों में धोखा भी खाया है, उनके साथ फ्रॉड भी हुआ है, ये हकीकत है। सूबाई हुकूमत के मौक़िफ़ पर जो रद्द-ए-अमल है मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टी डीलर्स की तरफ से, जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से, आज वो रद्द-ए-अमल जानेंगे। मेरे साथ पेशावर प्रेस क्लब में मौजूद हैं सेल्फ फास्ट जो डेवलपर्स और मार्केटिंग कंपनी है, उनके चीफ़ एग्जेक्टिव हैं मोहम्मद नादिर ख़ान साहब। नादिर ख़ान साहब, क्या वाकई बहरिया टाउन पेशावर के पास एनओसी नहीं है? सबसे पहले तो फ़िदा दिल भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। आपका काम, आपका टाइम कीमती है, हम तो वैसे भी थोड़ा लूफर हैं। ऐसा है कि देखें, बहरिया टाउन एक ब्रांड है और ये नहीं कि आज पेशावर में कोई पहला प्रोजेक्ट बन रहा है, नाम नहीं है या काम नहीं है। देखिए, हमारे बिजनेस में आपका प्रोफाइल काउंट होता है। प्रोफाइल बहरिया का क्या है? बहरिया इस्लामाबाद, बहरिया रावलपिंडी, बहरिया लाहौर, बहरिया कराची, ये काफ़ी है। मैं 7 साल बहरिया में रह चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कौन लोग रह रहे हैं? मिडिल क्लास। 50 लाख रुपए का प्लाट किस्तों में लिया है, 70 लाख का प्लॉट किस्तों में लिया है। अच्छा, बहरिया की एक पॉलिसी है, क्योंकि वो एक ब्रांड है, एक लाइफस्टाइल है, तो एक पॉलिसी भी चलता है कि भाई अगर आप बहरिया लॉन्च करने से 3 महीने पहले एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालते हैं। और वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्यों होता है? देखिए, अगर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्री निकाल दें तो हर कोई ले लेगा, क्योंकि फ्री की चीज़ है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे एक वक्त 1000, 2000, 3000 इस तरह की प्राइसेस भी थी, लेकिन फिर भी मार्केट में ये ब्लैक में चल रहा था। 70,000 प्राइस क्यों रखी? कि जो सिंसियर और रियल बायर है वो हमें पता लगे कि वो कितने फॉर्म्स ले रहा है। जब वो फॉर्म्स लेंगे तो उसके मुताबिक ही ज़मीन का ऐलान करेंगे ना। मेरे पास रजिस्टर्ड फॉर्म्स जो बायर है वो 50,000 है, तो मैं 50,000 के मुताबिक प्लाट निकालने का पाबंद हूँ, ठीक है। इन्होंने 70,000 रखा, फिर इन्होंने डीलर जो इनका इन्वेस्टर है, जो इनके साथ अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर चुका है, जो जिनके ऊपर ट्रस्ट है,
उनको कहा कि आपको पीर के दिन देंगे, मतलब यस्टरडे, पीर को, मंडे को, और कस्टमर को पहले दे दिया कि पहले आप आए जी और बैरिया के ऑफिस से आप अपना फॉर्म ले जाए, 70,000 कंट्रोल रेट पे मिलेगा, अपनी लाइन वाइन बना के, जो एक प्रॉपर सिस्टम होता है। अब बैंक जाते हैं, आप करोड़ों रुपए का आपका अकाउंट होगा लेकिन लाइन में खड़े होंगे, ऐसा ही है। अब शौकत खानम अस्पताल जाते हैं, अस्पताल है लेकिन आपको कहेंगे पहले मेंबरशिप फॉर्म इकट्ठा करो, आपका पेशेंट मर रहा होगा लेकिन आपको कहेंगे मेंबर बने। आप RMI जाएंगे, मैं खुद गया, मेरे साथ हार्ट अटैक का पेशेंट था, उन्होंने कहा जी कार्ड बना के लेके आए, मैंने कहा मेरा बंदा मर रहा है, उन्होंने कहा जी ये पॉलिसी है। अगर वो कार्ड वो मुझे उस वक्त 50,000 रुपए का भी बेचता ना, मैं 50,000 पे भी देने के लिए था, क्योंकि मैंने तो अपने मरीज का इलाज करना था। अब हमारे मिनिस्टर साहब थोड़े मिसगाइड हो गए हैं, एक तो इस फील्ड के हैं नहीं, इंफॉर्मेशन उनके पास है नहीं, खुद हुए हैं या किसी ने किया है? मे भी किसी ने किया हो, कंपटीटर्स हैं। मैं कहता हूं हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए भाई, बेशक कंपटीटर, आप भी वो क्वालिटी दो ना, आपको किसने रोका है? गिव दैट लाइफस्टाइल टू केपी पीपल। केपी में देखें, ये बेसिकली ज्यादती किसके साथ है, चाहे वो जो भी है, लेकिन दुश्मन केपी का है। क्यों? इस बैरिया टाउन में आने से क्या होगा, आपका डॉलर में ट्रेड हो रहा था, लोगों ने डॉलर तोड़ के बैरिया में फाइल लेना स्टार्ट कर दिए, एक। दूसरा, ये लाइफस्टाइल केपी के लोग एंजॉय करेंगे, आप करेंगे, मैं करूंगा, गरीब बंदा करेगा। 50 लाख आजकल किसके पास नहीं है, वो भी किस्तों पे, वो भी किस्तों पे, सब एंजॉय करेंगे। तीसरा, ये इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसके साथ रोजगार मिलेगा, 10, 15, 20, 30, 40, 50,000 बंदा केपी पेशावर से रोजगार पे जाएगा, इसके भी दुश्मन हो। तो ये जो आप कह रहे हैं सूबाई हुकूमत की जो रिहायशी स्कीमें हैं, क्या उनको फिर खतरा है बहरिया से? सबको खतरा है, सबको खतरा है, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो सर आप बताएं, ये छोटी स्कीम में प्लॉट 5 मरले का कितने का है, आप बताएं सर? लाखों का है, लाखों का है। लाखों का है। जब वो 50 लाख का दे रहे हैं और मैं भी 50 लाख का दूं या 60 का दे दूं, चलो उसे 20 लाख महंगा भी दे दूं। सर नादिर साहब, बात ये है, देखें NOC की बात हो रही है, बहरिया टाउन का एक नाम है, इसमें कोई शक नहीं है, मलिक रियाज साहब का एक नाम है, इसमें कोई शक नहीं है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, जहाँ जहाँ भी बहरिया टाउन है, उसकी जो सहूलियात हैं, उसका जो ज़िंदगी गुजारने का जो एक स्टैंडर्ड है, जो एक लाइफ स्टैंडर्ड है, वो आप देखें कि उस पर कोई शक नहीं है, किसी को कोई शुबा नहीं है। शक किस चीज पे? शक NOC पे है कि मतलब आप एक बंदा आप फॉर्म कह रहे में, हैं NOC नहीं है, NOC वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। उनको मैं बताता हूँ, देखो उन्होंने फॉर्म भी नहीं पढ़ा हुआ, आपको मैं ये फॉर्म अपनी स्क्रीन पे आप दिखा दें, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सर इस पे लिखा है फॉर्म कीमत 70,000 रुपए, और इसका तीसरा जुज मैं आपको पढ़ता हूं, ये फॉर्म मार्केट सर्वे / मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन के लिए है, प्रॉपर्टी की अलॉटमेंट PDA के NOC के बाद होगी। दिस इज अ सर्वे फॉर्म। ये फिलहाल सर्वे का मरहला सर्वे का मरहला ठीक है, फिलहाल बुकिंग का मरहला नहीं है, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है फिर के NOC फिलहाल बहरिया टाउन पेशावर के पास नहीं है। नहीं, अच्छा, ये बात भी गलत है। देखिए सर, बैरिया टाउन ने फेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जमीनें ली हैं। अब अगर मैं आपको कहूं कि NOC के लिए अप्लाई भी किया गया है लेकिन किसी और नाम से, फिर हर एक चीज की अपनी एक पॉलिसी होती है। अब मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? मैं मतलब जमीन पहले से ली गई है, जमीन ली गई है, और मैं अगर आपको कहूं कि NOC के लिए अप्लाई किसी और नाम से भी किया हो, क्यों अपने नाम से अभी नहीं की? कि जो वो तो ऑलरेडी बाइंग भी कर रहे हैं, बाकी के लोग कहेंगे ये बहरिया है, वो बहरिया। हमारे लोग तो दुकानदार भी बहुत ज्यादा हैं, कल को 1 लाख की जमीन 10 लाख पे बेचेंगे। हम तो फैसिलिटी देना चाहते हैं, हम लूटने तो नहीं है, तो हमें भी मत लूटो ना यार, हमें भी साथ भी कॉपरेट करो। मैं आपको ये कह रहा हूं कि NOC का मरहला मुझसे हुकूमत तब पूछे, उन्होंने उसी कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्लॉट बेच दिए हैं। सर प्लॉट नहीं बेचे, दिस इज अ डिफरेंस जो इनको मिसगाइड किया गया है कि जी ये बैरिया टाउन ने प्लॉट बेच दिए, एक प्लॉट भी नहीं बेचा, एक प्लॉट की बुकिंग भी नहीं दी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आप अस्पताल जाते हो, पहले आप रजिस्टर्ड होते हो लेकिन डॉक्टर की फीस अलहदा देते हो। लेकिन जो भी जहाँ पे सरमायाकारी होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, बिल्डर्स आते हैं, डेवलपर्स आते हैं, तो ये आपका कहने का मकसद ये है कि ये सूबाई हुकूमत हौसला शिकनी कर रही है? हौसला शिकनी, आप देखें, आप खुद देखें, इन हालात में जो पूरा डॉलर आपका, मार्केट स्टेबिलिटी नहीं है, मार्केट क्रैश कर चुकी है, ठीक है, यहाँ पे रोजगार नहीं है। किसी भी फील्ड से लोगों से पूछे किसके साथ रोजगार है, हर कोई रो रहा है, इससे तो हर कोई रोजगार कर रहा है।
कराची में बंदा बैठ के पेशावर को बेच रहा है, लाहौर में बैठ के पेशावर को बेच रहा है, पूरे केपी में बैठ के पेशावर को बेच, ये एक रोजगार स्टार्ट हुआ कि नहीं? लोगों ने डॉलर को तोड़ के यहाँ पे लेके आए। सर हुकूमत क्या चाहती है? हुकूमत इनको सपोर्ट करे ना, चाहती क्या है? बाय द वे मुल्क को डुबाना चाहते हैं तो साफ बोले मुल्क को डुबो रहे ना, या फिर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। ये जो बहरिया टाउन पेशावर होगा, ये होगा किधर, कहाँ पे होगा पेशावर में? सर बहरिया टाउन पेशावर ने 4-5 जगह पे लैंड ले चुका है, और देखिए पेशावर में चूंकि लैंड एक जगह पे पूरी है नहीं, पहाड़ तो नहीं है जैसे रावलपिंडी में है, तो ये फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, फेज 6 इस तरह का ये स्टार्ट होगा। लेकिन बहरिया का हर एक फेज अपना एक शहर होगा, कंप्लीट शहर। मुझे जवाब नहीं मिला। सर वो जवाब नहीं आने वो आप मेरे पीछे लोगों को इसलिए पढ़वा देंगे कि ये ऐसे लोग हैं। अभी एक जगह का नाम लूंगा तो फिर नहीं, जगह ना बताएं। देखें, पेशावर में जब आप मेन सिटी में बैठ के बात करते हैं ना, तो एक को कहते हैं जीटी रोड, दूसरी साइड को कहते हैं चारसदा रोड, तीसरी साइड को कहते हैं कोहाट रोड, और एक जो है वर्सक रोड, और फिर इस तरफ जो है खैबर है। किस रोड के ऊपर है? जीटी रोड पे भी है एक, ठीक है, और क्या वर्सक रोड पे भी है, अच्छा, दूसरा मोटरवे के आसपास भी है, तीसरा नौशेरा और चारसदा के आसपास भी है, चौथा। सर सब कुछ आपको पता है वेलकम टू केपी नहीं, मुझे देखें, ये तो वो सवालात हैं जो आम लोगों के जहनों में है। आम एक बंदा अगर मिसाल के तौर पर वो 5 मरले का प्लाट भी बुक कराएगा तो कम से कम उसके पास 10, 12, 15 लाख रुपए तो होने चाहिए, ठीक है। और ये भी हकीकत है, और आप मानते हैं कि लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, लेकिन बहरिया ने नहीं किया। भाईजान देखो फ्रॉड किसने किया। मैं 70,000 का फॉर्म बेच दूं, अब आपके सामने ये चीजें हो रही है, आपको अंदाजा हो जाएगा। मैंने 70,000 का क्लाइंट को भी दे दिया, डीलर को भी दे दिया। डीलर कोई भी डीलर उसको 1 लाख पे बेचे, बहरिया को पैसा जा रहा है? नहीं। अच्छा वही फार्म मार्केट में जंगी माले में दूसरा बना दे तो मैंने बहरिया ने कोई गलत किया? भाई ऑथेंटिक लोगों के साथ क्यों काम नहीं करते? मार्केट से 10,000 चीज महंगी ले लो, लेकिन बंदे को खरीदो कि मैं इस बंदे ऑथेंटिक बंदे से काम करूं। सर 10,000 की लालच में 70,000 डुबो देते हैं। किसकी गलती है सर? नादिर साहब, आप कह रहे हैं कि सर्वे हो रहा है, हाँ। ज़मीनें बहुत ज़्यादा ले चुके हैं और मजीद भी लेंगे, ले रहे हैं, ठीक है। किसी की ज़मीन पे कब्जा नहीं होगा, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी? नॉट एट ऑल। देखिए सर, ये कब्जा ग्रुप नहीं है, ये माफिया नहीं है। दे आर अ जेन्युइन बिजनेसमैन। मलक रियाज साहब, अली रियाज भाई, शाहिद कुरैशी भाई जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, दे आर ब्रिलियंट पीपल, दे आर प्रॉपरली बिजनेसमैन। वो तो लोगों को अकोमोडेट करने आ रहे हैं। हाँ, हमारे लोगों में से ब्लैकमेलर है। वो क्या ब्लैकमेलिंग करते हैं? साइड वाली जमीन आपका चचे का बेटा बेच रहे हैं 10 लाख रुपए, अब आपको पता लग गया कि ये जमीन बिक गई, आप 50 लाख पे चले जाते हो। सारी उम्र आप 5 लाख पे नहीं बेच रहे थे, आज आप ब्लैकमेलिंग करते हो। अब यहाँ साइड वाली जमीन खरीद ली, इसको नहीं खरीदा, कल को ये कहेगा मेरी जमीन का रास्ता नहीं है, भाई खुद नहीं बेच रहे थे, फिर ये मेरे पीछे नेगेटिव मार्केटिंग करेगा। सर मलक रियाज साहब कारोबारी हैं, अली रियाज साहब कारोबारी है, शाहिद कुरैशी बिजनेसमैन है, अल्हम्दुलिल्लाह एक जहन है उसका, ठीक है। वो तो अकोमोडेट करना चाहता है। इसमें चाहिए कि लोग थोड़ा ये गुजारा करें कि यार ये शहर आबाद हो रहा है, हम भी अपना इनपुट डालें, हम भी अपना इनपुट डालें, मीडिया भी अपना इनपुट डाले। सर आप लोग ही रहेंगे, खुदा की कसम ये बिजली लोड शेडिंग नहीं होगी, आप इंजॉय करोगे इसको। लाइफस्टाइल तो हमारी जिंदगी तो फिदा भाई कितनी है, 45-48 साल आपकी भी ऐसी है। हमारी जनरेशन के लिए क्या छोड़ रहे हैं? यही पेशावर पंजाब में के साथ लाइफस्टाइल है, इस्लामाबाद के पास है, कराची के पास है, हमारे पठानों के पास क्यों नहीं है? वाह। पेमेंट प्लान का कुछ अंदाजा है? डाउन पेमेंट कितनी होगी? 2 साल तो कम से कम पेमेंट प्लान होगा। अच्छा। और ये सब अफोर्डेबल है, सब अफोर्डेबल है। कम से कम डाउन पेमेंट कितनी होगी? लेकिन 5 मरले की होगी, ये 7-8 लाख रुपए। अच्छा, ये होगी। और ये 3 महीने बाद किस्त होगी, महाना? 3 महीने बाद भी हो सकती है, महीने महाना, वो तो पॉलिसी के मुताबिक बहरिया चलेगा, लेकिन वो अफोर्डेबिलिटी है यार। लोगों के पास इतनी अपनी गांव में जमीनें हैं ना, वो एक जिरब जमीन ले, यहाँ पे प्लॉट ले यार, लाइफ जाएगा। सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ तो हमने सुन लिया। ये जो जितने भी पेशावर के खैबर पख्तूनख्वा के प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, या जो प्रॉपर्टी डीलर्स की जो एसोसिएशंस हैं, तंजीमें हैं, इन सब का इत्तेफाक है कि बहरिया टाउन कल से एक चीज़ गर्दिश में चल रही है, हर एक डीलर इस पे लगा हुआ है कि भाई सूबाई हुकूमत ने, लाइक दिस इज अ ब्लफ, ऑनेस्टली दिस इज अ ब्लफ। और मैं मिनिस्टर साहब से इसके बाद मीटिंग करूंगा कि मिनिस्टर साहब आपको कहा किसने कि हमने प्लॉट बेचा? सर कम विद इंफॉर्मेशन। फॉर्म के ऊपर तो साफ लिखा है कि ये वो नहीं है, जिस पे जो बेचा है ना उसके ऊपर सारी लिखी, आप अपनी स्क्रीन पे शेयर कर दें।
तो आप मुतमईन कर लेंगे मिनिस्टर साहब? मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं, कैसे? मैं सर मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मुतमईन कर लूंगा। क्योंकि मेरे पास- फिरोज जमाल साहब को कैसे मुतमईन? सर वो जब मैं जाऊंगा तो आप मेरे साथ होंगे, हम दोनों जाएंगे, मुतमईन कर लेंगे यार। क्या हो गया, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे। चलें, हमारी दुआ है कि सूबाई हुकूमत भी मुतमईन हो, अवाम भी मुतमईन हो।